नमस्कार, जारवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में बीकानेर के राठौड़ राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी व चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार की कंपटीशन और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से अकबर के समय किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो काबुल के सैन्य अभियान में शामिल थे, बलूचिस्तान के थे, कंधार में थे, लेकिन किस में नहीं शामिल थे? बंगाल सैन्य अभियान में। राव बीका ने कौन से वर्ष में बीकानेर की स्थापना की? जो राव जोधा का पुत्र राव बीका था, उसने बीकानेर की स्थापना कौन से वर्ष में की? इसका राइट ऑप्शन है सी, 1488 में। राव बीका कौन था? राव जोधा का पुत्र। और राव जोधा कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक। राव बीका ने राती घाटी में 1485 में बीकानेरगढ़ की स्थापना की थी और उसी बीकानेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र में 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की। अकबर द्वारा किस शासक को राय उपाधि एवं शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी गई थी? तो बताइए, अकबर द्वारा बीकानेर के कौन से शासक को राय की उपाधि और शमशाबाद की जागीर और नूरपुर की जागीर दी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर के शासक राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह की शासन करने की अवधि क्या थी? सन 1574 से लेके 1612 ईस्वी तक। बीकानेर के शासक राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का करण भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के किस शासक ने भाग लिया था? तो बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें राजस्थान के कौन से राजा ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। ये कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा। इस गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह के अलावा किस भारतीय ने भाग लिया था या और किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया था। काठौली के युद्ध में राय सिंह ने किसे पराजित किया था? तो बताइए, काठौली का जो युद्ध हुआ था उसमें राय सिंह ने किस शासक को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्राहिम हुसैन मिर्जा को। इब्राहिम हुसैन मिर्जा कहाँ के शासक थे या कहाँ के राजा थे? गुजरात के। और कठौली का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? सन 1573 ईस्वी में। सन 1968 में अर्जुन पुरस्कार से बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए सम्मानित किया गया था? तो बताइए, सन 1968 में बीकानेर की किस राजकुमारी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निशानेबाजी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश्री कुमारी। राजेश्री कुमारी कौन थी? महाराजा करणी सिंह की पुत्री। प्रसिद्ध रोम नोट बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा तैयार किया गया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? तो बताइए, प्रसिद्ध जो रोम नोट था जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा तैयार किया गया था, तो इस नोट में कौन सी विषय वस्तु थी? इसमें क्या शामिल था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल शामिल थे। रोम नोट है वो कब लिखा गया? मई 1917 में। इसको रोम नोट क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहाँ लिखा गया था? इटली में लिखा गया था। और इटली को पहले क्या कहते थे? रोम कहते थे। कौन से राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो बताइए, कौन से राजपूत शासक की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राय सिंह। महाराजा राय सिंह कौन से वंश के शासक थे? राठौड़ वंश के। और राठौड़ वंश में भी कहाँ के राठौड़ थे? बीकानेर के। महाराजा राय सिंह की मृत्यु
बुरहानपुर में कब हुई थी? 22 जनवरी 1612 को। निम्न में से किस शासक ने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बताइए, अकबर के शासन काल में किस शासक ने बलूच विद्रोह को दबाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर के राय सिंह ने। बीकानेर के राय सिंह ने गुजरात के इब्राहिम हुसैन मिर्जा को भी काठोली के युद्ध में हराया था। इसके अलावा देवड़ा सुल्तान को भी युद्ध में हराया था। औरंगजेब ने बीकानेर के अनूप सिंह को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बताइए, औरंगजेब द्वारा बीकानेर के अनूप सिंह को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माही मरातीब की उपाधि से। इसके अलावा और उपाधि कौन सी दी थी? महाराजा की उपाधि। सन 1921 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए रॉयल एसेंट के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कहाँ के शासक थे? 1921 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राज्यों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है। तो इस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर का शासक। इस नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई? 8 फरवरी 1921 को। इस नरेंद्र मंडल की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। और बीकानेर के शासक है, इसके प्रथम चांसलर रहे हुए कितने सालों तक रहे? 5 वर्ष तक। सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली देशी रियासत कौन सी थी? राजस्थान के एकीकरण के समय सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली देशी रियासत कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीकानेर रियासत। जब बीकानेर रियासत ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसमें बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। लेकिन याद रखेंगे, सर्वप्रथम विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने की घोषणा करने वाले रियासत कौन सी थी? जयपुर। लेकिन सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर रियासत ने। महाराजा गंगा सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए, महाराजा गंगा सिंह के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि गजशाही सिक्के थे वो बीकानेर के गंगा सिंह ने प्रारंभ नहीं किए थे, बल्कि किसने प्रारंभ किए थे? जोधपुर रियासत के शासक गज सिंह ने इनको प्रारंभ किया था। जबकि गंगा सिंह थे, उनके द्वारा कौन से सिक्के प्रारंभ किए गए थे? गंगाशाही सिक्के प्रारंभ किए गए थे। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल की अवधि क्या थी? सन 1887 से लेके 1943 तक। सन 1574 में अकबर के विद्रोही चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसे भेजा? तो बताइए, सन 1574 ने अकबर ने अपने विद्रोही राव चंद्रसेन को दंड देने के लिए कौन से शासक को भेजा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीकानेर के राय सिंह को। सन 1574 में अकबर ने राव चंद्रसेन को दंड देने के लिए बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कौन से स्थान पर भेजा था? सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि मुगल सेना ने जोधपुर और बादराजुन पर पहले ही अधिकार कर लिया था। और अब राव चंद्रसेन मुगल सेना का सामना कहां से कर रहा था? सिवाना दुर्ग से। इस शासक को राजपुताना का करण कहा जाता है। बताइए, कौन से शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह को। और महाराजा राय सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताना का करण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शासनकाल में त्रिकाल पड़ा था और उस त्रिकाल में उन्होंने अपनी आम प्रजा की बहुत सहायता की थी। बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को राजपुताने का करण इस इतिहासकार ने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने।
पूजा पद्धति तथा वेदक सार पुस्तकों की रचना किसने की? तो बताइए किस शासक ने पूजा पद्धति और वेदक सार पुस्तकों की रचना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह कहाँ के शासक बने थे? बीकानेर के शासक बने थे। जोरावर सिंह बीकानेर के शासक कब बने थे? 24 फरवरी 1736 में। जो पूजा पद्धति और वेदक सार पुस्तकें थी ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। बीकानेर के शासक करण सिंह ने कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बीकानेर के शासक करण सिंह थे, वो कौन कौन से मुगल सम्राटों के समकालीन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां और औरंगजेब। जब बीकानेर के शासक करण सिंह बने थे तब मुगल शासक कौन था? शाहजहां। और उसके बाद कौन बना? औरंगजेब। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? तो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दयाल दास थे। इस बीकानेर के राठौड़ी ख्यात का दूसरा नाम क्या है? दयाल दासरी ख्यात भी इसे कहा जाता है। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप इन प्रश्नों को क्रम से अध्ययन करते हो तो राजस्थान संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्हें आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हो। बीकानेर के कौन से शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो बताइए खानवा का युद्ध जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था उसमें बीकानेर के कौन से शासक ने महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राव कल्याणमल ने। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल क्या था? तो बताइए बीकानेर के शासक राय सिंह की शासन की समयावधि क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। मतीरेरीराड़ युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? तो बताइए मतीरेरीराड़ का युद्ध है वो कौन से सन में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1644 ईस्वी में। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? नागौर के शासक और बीकानेर के शासक के मध्य। नागौर का शासक कौन था? अमर सिंह राठौड़। और बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह राठौड़। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बीकानेर के शासक। बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताना का करण किस इतिहासकार ने कहा है? तो बताइए बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का करण है वो कौन से इतिहासकार ने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद। बीकानेर में पहले कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो बताइए बीकानेर के राठौड़ राजवंश में कौन सा राजा हुआ जिसने सबसे पहले अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? इसका राइट ऑप्शन है सी राव कल्याणमल ने। और राव कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कब की थी? सन 1570 में। और कहां पर की थी? नागौर दरबार के आयोजन में। और नागौर दरबार का आयोजन किसने करवाया था? अकबर ने। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो बताइए बीकानेर रियासत का शासक कौन था जब भारत आजाद हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाराजा शार्दुल सिंह। और बीकानेर रियासत भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। निम्न शासकों में से कौन सा शासक वर्साई की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था? तो बताइए वर्साई की शांति संधि थी उसमें किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और वर्साई की संधि है वो कब हुई थी? 28 जून 1919 को। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो बताइए जोधपुर में किस राजा ने शासन नहीं किया था? इसमें मोटा राजा उदय सिंह ने किया था, जसवंत सिंह ने भी किया था, अजीत सिंह ने भी किया था, लेकिन किसने नहीं किया था? ऑप्शन ए अनूप सिंह ने। अनूप सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक। बीकानेर के जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है उसका निर्माण करता भी कौन है? महाराजा अनूप सिंह।
नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में जयपुर के कछवार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।